लोकसभा चुनाव किशनगंज में डॉक्टर जावेद आजाद की जीत हुई है। मास्टर मुजाहिद आलम और AIMIM से अख्तर उल ईमान की हार हुई है, जो कि ये तीनों मुख्य मुकाबला में थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर डॉक्टर जावेद आजाद की जीत कैसे हुई है और ये दोनों कैसे हार गए हैं। इलेक्शन के समय सभी की जबान से एक ही बात निकल रहा था कि ये तीन मुकाबला है, तीन में से कौन जीतेगा कोई पता नहीं। लेकिन अब जो रिजल्ट सामने आया है, रिजल्ट से देख करके ऐसा पता नहीं चलता है कि तीन तरफा मुकाबला होगा, क्योंकि रिजल्ट बिल्कुल एक तरफा हुआ है। वो भी ऐसा रिजल्ट जो कि जीतने वालों को भी विश्वास नहीं हुआ होगा कि वो जीतेंगे, और जीतेंगे भी तो इतने मार्जिन से जीतेंगे। जी हाँ, डॉक्टर जावेद आजाद किशनगंज जीत चुके हैं और डॉक्टर जावेद आजाद को भी शायद ये अंदाजा नहीं था कि वे जीतेंगे, लेकिन अगर जीतेंगे भी तो इतने मार्जिन से जीतेंगे, पिछले बार का भी रिकॉर्ड तोड़ देंगे। इस बात का अंदाजा शायद डॉक्टर जावेद आजाद को भी नहीं था, लेकिन ये हुई है। जब डॉक्टर जावेद आजाद के पक्ष में इतने वोट पड़े कि पिछला रिकॉर्ड भी टूट गया, जिससे ये अंदाजा लग रहा है कि नहीं, यहाँ पर तीन तरफा मुकाबला नहीं बल्कि एक ही तरफा मुकाबला था। तो अभी हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किशनगंज लोकसभा चुनाव में डॉक्टर जावेद आजाद की जीत कैसी हुई, क्या फैक्टर रहा होगा, और मास्टर मुजाहिद आलम अख्तर उल ईमान क्यों हारे होंगे, क्या कारण रहा होगा। इन सभी चीजों के बारे में हम अभी आपके साथ डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे हार और जीत के फैक्टर के बारे में। तो सबसे पहले आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 की समाप्ति हो चुकी है और जीत हार का निर्णय भी सबके समक्ष आ ही गया है। लगातार तीसरी बार PM मोदी देश के प्रधानमंत्री के पद की शपथ ले भी चुके हैं। जब मगर अभी हम बात करेंगे किशनगंज लोकसभा सीट की कि आखिर क्या वजह रहा होगा कि यहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार को दूसरी दफा मौका मिला और लगातार 4 बार कांग्रेस ने जीत हासिल की। जब चुनाव का बिगुल फूंका गया था, जब पूरा देश चुनावी माहौल में मशगूल था, तब किशनगंज भी चुनावी रंग में पूरी तरीके से लबरेज थी। शुरुआती समय में मौजूदा सांसद डॉक्टर जावेद आजाद के प्रति लोगों में नाराजगी भी थी और ऐसा लग रहा था कि शायद कांग्रेस ये सीट लूज कर जाएगी। लेकिन चुनाव का समय आते आते ही ऐसा लगने लगा था कि शायद फिर से कांग्रेस ही जीत के परचम को लहराएगा। आखिर हुआ भी ऐसा ही। वहीं रिजल्ट चौंकाने वाला इसलिए भी था क्योंकि जीत का अंतर 2019 से भी कहीं ज्यादा थी, जहां पर 2019 में कांग्रेस ने मात्र मुश्किल से 30,000 समथिंग वोट से जीता था, वहीं पर इस बार दुगनी मार्जिन से कांग्रेस जीतने में सफलता प्राप्त की है। तो चलिए अब पॉइंट पर बात करते हैं, कांग्रेस की जीत के कारणों के बारे में बात करते हैं और MIM जदयू की हार की रीजन के बारे में बताते हैं। तो बात करते हैं नंबर 1 पॉइंट। नंबर 1 पॉइंट है बीजेपी फैक्टर। जब बीजेपी फैक्टर लोगों को पसंद नहीं है, वो हर हाल में बीजेपी को किशनगंज से रोकना चाहते थे। वहीं पर दूसरा है कांग्रेस के प्रति लोगों का अपार जन समर्थन, बेइंतहा मोहब्बत। सेक्युलर मिजाज को कायम रखने की टूल में MIM को भी यहाँ पर तरजीह न दिया गया। वहीं पर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में देखने का मन, साथ ही साथ जदयू और फिर AIMIM का ओवर कॉन्फिडेंस, कार्यकर्ताओं का अति उग्र मिजाज, गांव तक टीम का मेहनत न करना, ये कई ऐसे कारण रहे जो JDU और MIM को हार का मुंह देखना पड़ा। वहीं पर कांग्रेस की जीत का कारण बना। कुल मिलाकर के कांग्रेस चौथी दफा किशनगंज की सीट पर अपना दबदबा कायम रखा। ये कहना गलत नहीं होगा कि किशनगंज लोकसभा के मतदाता पूरी तरीके से कांग्रेसी मिजाज के हैं। यहाँ और किसी भी तरीके का कोई भी मुद्दा मायने नहीं रखता, बस कांग्रेस की टिकट हो तो फिर वह जीत की राह आसान हो जाती है। यहाँ खास करके पूर्णिया जिला के विधानसभा जैसे अमोड़ वैसा की बात करें तो लगभग वहाँ की जनता एक तरफा कांग्रेस को ही अपना समर्थन दे चुके होते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी कई ऐसे तथ्य रहे जिस पर MIM और फिर जदयू को चिंतन मंथन करने की जरूरत रही, जैसे कि जरूरत से ज्यादा जीत का गुमान होना, कांग्रेस को कमजोर समझने की भूल करना, कार्यकर्ताओं का अति उग्र मिजाज आदि। जदयू को ये बात अच्छी तरीके से मालूम हुआ होगा कि MIM का वोट लाना हमारे लिए सही संकेत होंगे, पर इसके बाद भी पूरे चुनाव में ये देखा गया कि जितना कटाक्ष, जितना वार प्रतिवार जदयू वर्सेस MIM में हुई है, उतना इन लोगों में कांग्रेस पर निशाना नहीं साधा गया। जब मौजूदा सांसद को टारगेट में नहीं लिया गया, जहां एक तरफ MIM और जदयू आपस में वार प्रतिवार में लगे रहे, वहीं पर कांग्रेस ने जमीनी स्तर को महत्व दिया। एक बात और सामने आई है कांग्रेस की तरफ से, ये बात सामने ये आई है कि आजाद फाउंडेशन कांग्रेस की जीत का बड़ा प्यादा साबित हुए हैं। जब फाउंडेशन की मदद से पार्टी ने आम जनों तक पकड़ बनाई। वहीं पर इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि जदयू को जितना नुकसान कांग्रेस से नहीं हुआ, उससे ज्यादा नुकसान बीजेपी से हुआ है, जो कि उनके सहयोगी हैं। जब बीजेपी के कई बड़े नेताओं का रोल शायद उतना अच्छा नहीं रहा होगा, जिस कारण लमसम 1 लाख से भी अधिक हिंदू वोट एनडीए गठबंधन के खिलाफ खिसक गए। या कुछ वोट नोटा के तरफ गए तो कुछ दिगर प्रत्याशियों पर पड़े। वहीं पर उनमें से एक बड़ी संख्या हिंदू वोटर्स ने कांग्रेस का रुख किया। किशनगंज विधानसभा में जिस प्रकार रिजल्ट हुआ, उससे यह साफ प्रतीत होता है कि किस तरह हिंदू मुस्लिम मिलकर के सभी ने कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में खुल करके मतदान किया। किशनगंज लोकसभा में लगभग 30% ऐसे वोटर्स हैं जो हर हमेशा साइलेंट मोड में होते हैं। जी हाँ,
साइलेंट वोटर है कांग्रेस का बहुत ज्यादा, और हर बार की तरह इस बार भी उन वोटर्स ने अंत समय में कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया। इस बार का चुनाव काफी संघर्षपूर्ण रहा, इसके बावजूद भी कांग्रेस ने अच्छे मार्जिन से जीत हासिल की। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाला विधानसभा चुनाव में कि इसका असर क्या पड़ता है। जो क्या लोकसभा के तरह ही विधानसभा में भी कांग्रेस की सीटों पर महागठबंधन का वर्चस्व बरकरार रहेगा, या फिर 2020 की तरह कोई अन्य नया समीकरण बनेगा। चूंकि 2019 में भी किशनगंज से लोकसभा में कांग्रेस की जीत हुई थी, मगर विधानसभा चुनाव आते आते माहौल दूसरा हो गया था। अब आपको कुछ हद तक ये समझ में आ गया होगा कि आखिर कांग्रेस की जीत का कारण क्या रहा होगा और एमआईएम जदयू क्यों हारे होंगे, उसका कारण क्या रहा होगा। आपका इसके बारे में क्या कहना है, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, इसकी जीत हार के बारे में क्या सोचते हैं कि आखिर क्या कारण रहा होगा जीत हार की। आप क्या अलग सोच हो सकता है इसको लेकर के, आप अपना सोच नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर व्यक्त कीजिए, हम आपकी सोच को जरूर पढ़ेंगे। जाने से पहले आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी यही कि केडीबी लाइव का ऐप आ चुका है। आप केडीबी लाइव ऐप के माध्यम से पूरे बिहार की खबरों को देख सकते हैं। केडीबी लाइव ऐप में बिहार की तमाम तरह खबरें दी जाती है जो आपके काम से जुड़ी हुई होती है। जब बिहार की किसी भी खबर को केडीबी लाइव ऐप में मात्र 1 मिनट से भी कम समय में दिया जाता है, तो ऐसे में अगर आप भी बिहार की खबरों से इंटरेस्ट रखते हैं तो आप केडीबी लाइव ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ इस ऐप में सीमांचल की भी खबरें दी जाती है, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार की खबरें। इस ऐप को इंस्टॉल करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाइए, वहाँ सर्च कीजिए केडीबी लाइव लिख करके, प्ले स्टोर में केडीबी लाइव लिख करके सर्च करेंगे तो आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए और पूरे बिहार की खबरों को देखिए। साथ ही साथ इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद अपना अकाउंट बनाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अकाउंट बनाना बहुत आसान है। आप अपना मोबाइल नंबर देंगे, उसके बाद आपके पास ओटीपी आएगा, ओटीपी देंगे, उसके बाद आप अपना नाम और फोटो देकर के अपना अकाउंट बना लेंगे। अकाउंट बनाना जरूरी इसलिए है क्योंकि आप खुद से भी खबर को पोस्ट कर पाएंगे। जी हाँ, अगर आप अकाउंट बना लेते हैं तो आप खुद से भी खबर को पोस्ट कर पाएंगे और साथ ही साथ आप एक दूसरे को फॉलो कर पाएंगे, मैसेज कर पाएंगे, लाइक कर पाएंगे, कमेंट कर पाएंगे। बहुत सारी सुविधाएं दी गई है। आप ऐप को इंस्टॉल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इस ऐप में आप दूसरे की खबर को भी देख सकते हैं और खुद से भी खबर को पोस्ट कर सकते हैं। जी, आपके अगल पास कोई भी घटनाएं घटती हो या फिर खुद का आपका कोई भी खबर हो तो आप केडीबी लाइव ऐप के माध्यम से उस खबर को देख सकते हैं बड़े ही आसानी से। तो आप केडीबी लाइव ऐप को इंस्टॉल करना बिल्कुल नहीं भूलिए। प्ले स्टोर में जाइए, सर्च कीजिए केडीबी लाइव लेकर के आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए और पूरे बिहार की खबरों को देखिए, खुद से भी खबर को पोस्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।